अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। दिस इज एमओक्यू। आज की वीडियो जो है वो Q&A वीडियो है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए हैं और मैंने कुछ क्वेश्चंस उसमें से शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसका आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जवाब दूंगा। और बहुत कॉमन क्वेश्चंस ही हैं, पता नहीं क्यों आप लोगों के माइंड में इस तरह की जो है ना वो कन्फ्यूजन्स हैं जो ऑलरेडी मैं इतनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जिसमें क्वेश्चन पूछना बनता नहीं है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में आपको आंसर दे दूं कि जिससे आप लोग क्या है कि काम प्रॉपर कर सकें अभी, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूँ ना तो वो एक एज यूजुअल यही आता है कि अगर मुझे यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करनी है, अगर मुझे अपना फेसलेस चैनल स्टार्ट करना है, तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं अपना चैनल बाहर से बनाऊँ। जो कि मैं इतनी बार कह चुका हूँ कि भाई आपका चैनल जो है ना वो आप पाकिस्तान में अपने घर में बैठ के बनाएं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि व्यूअर आपका जो है ना वो इंटरनेशनल कंट्री से होना चाहिए। चैनल की लोकेशन कोई भी हो वो इतनी मैटर नहीं करती है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर मैं बाहर से चैनल बनाऊंगा तो मुझे डिफरेंस नज़र आएगा या सब चीज़ें। देखें, क्वार्टरली चीज़ें चलती हैं। आपके पास अगर रिसोर्स है, आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए, कोई होते हैं ना भाई रिलेटिव्स बाहर बैठे हुए हैं तो मुझे चीज़ रखनी ही बाहर है, मेरे कजन्स बाहर हैं तो मैं यूएस से चैनल चलवा सकता हूँ आसानी से, फिर आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहर नहीं भी है और पाकिस्तान से ही काम हो सकता है आपका इजीली, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, कोई वीपीएस परचेज करने की नीड नहीं है। देखें, मुझे इस फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया तो मैं चैनल्स यूएस से भी चलाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से भी इनके चलाता हूँ, कनाडा से भी चला रहा हूँ, जर्मनी से भी चला रहा हूँ और पाकिस्तान से भी चला रहा हूँ। तो मेरे काफ़ी चैनल्स पाकिस्तान से भी क्रिएट हुए हुए हैं। मैं कुछ चैनल्स बाहर भी रखता हूँ तो ज़ाहिर है बाहर से बनाता हूँ, तो वो बाहर की डिटेल्स पे ही प्रॉपर पूरा वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो ये है कि भाई ये आपकी अपनी चॉइस है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि अगर मैं चैनल बाहर से नहीं बनाऊंगा तो मैं काम नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे बाहर की डिटेल होना। ये कोई ई कॉमर्स नहीं है, सिंपल एक यूट्यूब का काम है जो बहुत आसानी से हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी चैनल में से किसी का वॉइस ओवर निकालता हूँ और उसको मैं प्रॉपर क्लोनिंग करूं और फिर अपने चैनल पे यूज़ करूं तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्या वो बंदा मुझे कॉपीराइट क्लेम तो नहीं दे सकता। तो भाई देखें, अगर तो आप कोई एआई वॉइस ओवर ही किसी के चैनल से निकाल रहे हैं और उसको फिर क्लोन कर रहे हैं, तो फिर मेरा आपको मशवरा है कि भाई आप डायरेक्टली टूल पे जाके डायरेक्टली वॉइस ओवर निकाल लें। क्यों किसी चैनल से आप निकाल रहे हैं फिर उसको अलग क्लोन कर रहे हैं। इससे बेहतर नहीं है कि आप ही एआई वॉइस ओवर निकालें और उसको प्रॉपर जो है वो क्लोन करें और फिर क्लोन करने के बाद आप उसको अपने ही वीडियो में यूज़ करें। अब सवाल ये है कि भाई वो कैरेक्टर मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मुझे तो वही वीडियो की कैरेक्टर वाइज जो वॉइस है वो पसंद आई है। सिंपल है, आप उस वीडियो का लिंक निकालेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, चैट जीपीटी को कहेंगे कि भाई मुझे ये बताओ कि ये किस टूल से इसका वॉइस ओवर किया गया है, क्या ये ह्यूमन बेस्ड है, क्या ये एआई बेस्ड है, वो सारी डिटेल आपको दे देगा। हम भी ये चीज़ें करते हैं और सब डिटेल्स आपके पास सामने आ जाती हैं। एआई का ज़माना है यार, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछने वाला नहीं था। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन ये है कि भाई मैं अपने एडसेंस के साथ कितने चैनल्स को लिंक कर सकता हूँ। मैंने वैसे हमेशा से ये बात कही है कि भाई आप जितने चैनल्स बनाते हैं ना, जैसे अगर आप 5 चैनल्स रन कर रहे हैं तो फिर उनके सेपरेट 5 एडसेंस होने चाहिए। एक चैनल का एक सेपरेट एडसेंस, दूसरे चैनल का दूसरा एडसेंस। इसमें ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न है, अगर आप एक एडसेंस पे डिपेंडेंट रहेंगे और कल को उसी एक एडसेंस में मसला निकल आया, वो कोई डिसेबल इशू आ गया, डीमोनेटाइजेशन या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो वो आपके जितने भी चैनल्स हैं ना उन सब पे अफेक्ट पड़ेगा। तो बेहतर है सबकी सारी चीज़ें अलग रखें, सबकी डॉक्यूमेंटेशन अलग रखें। एक एडसेंस एक एनआईसी पे वेरीफाई होता है और एड्रेस आपका कोई सा भी डालें, बैंक आप कोई सा भी डाल दें, ठीक है। एक एडसेंस में आप एक ही अपने बैंक अकाउंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे तकरीबन कोई 10 से भी ज़्यादा एडसेंस अकाउंट्स हैं और इन्वेस्टर्स के अलग हैं, उनके सेपरेट एडसेंस होते हैं, तो मेरा बैंक उसमें लग सकता है, लेकिन एनआईसी वेरिफिकेशन पर एडसेंस एक ही होती है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें लोगों की काफ़ी कन्फ्यूजन जो है ना वो थी। अच्छा, अब ये है फोर्थ क्वेश्चन के सबसे अच्छा टूल एआई वॉइस ओवर निकालने के लिए कौन सा है जिसपे अच्छे कैरेक्टर्स मिल जाएं। पर्सनली हम लोग जो हैं वो राइट नाउ के हिसाब से ऑल वॉइस लैब्स यूज़ कर रहे हैं, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं उसके लिए कोई पेड वर्जन वगैरह लेके नहीं चल रहा, तो ऑल वॉइस लैब्स रिकमेंडेड है। 11 लैब्स भी अच्छा है, वो भी आप लेके चल सकते हैं। तो इन दो पे आप इजीली काम कर सकते हैं। क्लिप चैम्प वाले भी वॉइस ओवर्स फ्री मिल जाते हैं, बट उनके इतने अच्छे कोई इनहेंसिंग वो नहीं है जो मज़ा आया मतलब आपको। एडिटिंग के लिए हमें प्रीमियर प्रो करना पड़ेगा, क्या मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए कोई कोर्स लेना पड़ेगा इससे पहले, क्या मुझे ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। देखें, क्वेश्चन आपका दो तरफ है। वीडियो एडिटिंग सीखनी है अगर आपको तो आप सीख सकते हैं,
कहीं से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से सीख लें। हम पर्सनली कैपकट प्रो यूज़ करते हैं, ठीक है, एडिटिंग्स के लिए। कोई प्रीमियर प्रो, हाँ बहुत ज़्यादा कोई हाई क्वालिटी वीडियो अगर चाहिए हो तो फिर मेरा एडिटर ज़ाहिर है वो प्रीमियर प्रो पे एडिट करता है, लेकिन ज़्यादातर जो नॉर्मल वीडियोस होती हैं, लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, वो हम कैपकट प्रो से एडिट कर लेते हैं। अच्छा, एक चैनल मोनेटाइज होने में कितना टाइम ले लेता है? अब ये एक चैनल मोनेटाइज होने में कितना टाइम ले लेता है, ये सवाल किसी ने मुझसे किया है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अपनी वर्किंग किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरह आप उस पर जो है ना वो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, क्या आपकी नीश है, कितनी वीडियोस आप डाल रहे हैं, क्या आपका सब्सक्राइबर रेशियो है। तो ये सब चीज़ें जाने बगैर मैं आपको कभी भी नहीं बता सकूंगा कि आपका चैनल मोनेटाइज कितने टाइम में हो जाएगा। वैसे तो 15 दिन में भी हो जाती है, 1 महीने में भी हो जाती है, 6 महीने भी लग जाते हैं। तो वही बात है कि आपकी जो है ना वो वर्किंग पे डिपेंड करती है चीज़। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जिसमें पूछा गया है कि भाई मुझे क्या शॉर्ट्स चैनल को अगर लेके चलना है तो उसको मोनेटाइज करने के लिए क्या फिर मुझे जो शॉर्ट्स की रिक्वायरमेंट है उसी को लेके चलना पड़ेगा? तो ये बात है कि भाई देखें, आप शॉर्ट्स चैनल अगर लेके चल रहे हैं तो शॉर्ट्स की रिक्वायरमेंट ये होती है 10 मिलियन पब्लिक व्यूज़ शॉर्ट्स के। तो उससे मोनेटाइज ना करें, शॉर्ट्स चैनल पे ही 4-5 लॉन्ग डाल दें और उससे अपने 4000 घंटे कंप्लीट करके मोनेटाइज कर लें। तो ये एक अच्छा तरीका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे भाई कि क्या हमें यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए एड्स रन करनी चाहिए? इसका आंसर सिंपल होगा, नो। मैंने कभी भी एड्स रन नहीं की किसी भी चैनल पे, तो आपको भी मशवरा यही दूंगा कि एड्स ना चलाएं। हाँ, जो मैंने वार्म अप का तरीका बताया है जिससे चैनल की जो आप कॉम्पिटिटर चैनल्स को वॉच करते हैं उसके थ्रू कमेंट्स वगैरह पे जाके कभी कभार लिंक्स वगैरह दे दें, वहाँ से भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है। और कोलैबोरेशन वाला भी फीचर अब तो ऑन हो गया है, तो वो भी काफ़ी जो है वो हेल्पफुल है। बाकी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो ये था कि भाई अब मैंने सोचा है कि मैं इस तरह के Q&A वीडियोस बनाऊंगा जिसमें जो भी क्वेरीज लोगों की हैं, और अगर आप लोग के माइंड में भी कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, ताकि उन्हीं कमेंट्स में से हम निकाल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और मैं आपको उस चीज़ का आंसर दूँगा।